नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के डीवी प्रोसेस के बारे में। देखिए, आप लोगों का डीवी का प्रोसेस है 14 सितंबर 2023 से शुरू हो रहा है और एक ही दिन में फिनिश भी हो जाएगा। तो आज वीडियो लाने का मकसद ये था कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ये पूछ रहे थे, मतलब अलग अलग क्वेरीज थी उनको अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का रिजल्ट अभी फिनिश ही हुआ है। उसमें आपने देखा ही है कितने सारे स्टार मार्क कैंडिडेट थे, और स्टार मार्क कैंडिडेट होने की वजह से अभी तक उनकी डिस्कॉम अलॉटमेंट की लिस्ट भी पब्लिश नहीं हो पाई, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार मार्क कैंडिडेट्स के ऑब्जेक्शन रिमूव करके उनको लेना चाह रहे हैं मेन लिस्ट में। तो देखिए, मैं आपको कुछ की पॉइंट्स हैं जिनसे आप बच सकते हैं कि आपके डीवी प्रोसेस के बाद आपका स्टार मार्क ना आए। क्योंकि देखिए, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में जिन लोगों की ज्वाइनिंग डिले होगी उनको तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा सीनियरिटी वगैरह के मामले में, क्योंकि कुछ खास प्रमोशंस है नहीं वहाँ पे। लेकिन असिस्टेंट अकाउंटेंट को इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। एक तो बैच बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं इनके भी, एक साल पहले ही एक बैच आया था, और फिर उसमें अगर आप आगे पीछे हो जाते हैं अपनी ज्वाइनिंग में तो दिन के वजह से, और क्योंकि एज फैक्टर भी काम करता है, तो प्रमोशन होने में लेट ज्वाइनिंग का बहुत प्रभाव प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ हम आपसे बात कर लेते हैं इस बारे में कि आप कैसे स्टार मार्क कैंडिडेट होने से बच सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ आप ये मान लीजिए कि डीबी का प्रोसेस बहुत ही आसान होगा, बहुत ही स्मूथ होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी भी तरह की। पैनल में जितने भी लोग शामिल हैं वो सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्रीट करेंगे, और ऐसा नहीं है कि आपको किसी छोटी छोटी वजह से आपको बाहर कर दिया जाएगा। जैसे दूसरे आयोग में होता है अक्सर कि वो आपको छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से बाहर कर देते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं और अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर देते हैं तो आपको कर लिया जाएगा कंसिडर, और कुछ छोटी मोटी जो आपकी गलतियां हैं उनको इग्नोर करते हुए स्टार मार्क लगा के आगे कर दिया जाता है। पर उन छोटी मोटी गलतियों से भी कैसे बचा जाए, ध्यान रखिए। दूसरा, आपका ड्रेस कोड मैंडेटरी नहीं है किसी भी तरह का कि आपको कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड पहनना है, कि शर्ट पहननी है, जींस पैंट पहननी है, या फिर कोई कोट पैंट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने भी पूछा था। तो वाइट शर्ट वाइट पैंट या वाइट शर्ट ब्लैक पैंट, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका मन करे वो पहन के जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको डीवी में इस बात के लिए नंबर नहीं मिलने वाले या नहीं घटने वाले कि आपने क्या पहना है। तो आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं जो सभ्य हो और दूसरे चार लोगों में बैठने के लायक हो। ठीक है। कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आप सुन लीजिए जो आपके पास होने चाहिए जब आप वहाँ पर अपना डीवी प्रोसेस के लिए जाएंगे। देखिए, आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट भी होनी चाहिए और सर्टिफिकेट भी। हाई स्कूल मार्कशीट और सर्टिफिकेट का रीज़न यही है कि वो 10th की जो मार्कशीट होती है उससे आपके डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करते हैं, और डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन के लिए यही मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी जरूर रखिएगा। वैसे इन लोगों ने दे नहीं रखा है अपना जो रिजल्ट निकाला था रिटर्न एग्जाम का उसमें, पर आप लोग इसको अपने पास रखिएगा, क्योंकि अगर कहीं किसी तरह की मतलब वो पाई जाती है, किसी तरह की यूनिफॉर्मिटी नहीं पाई जाती है आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो एक एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगा के आप अपनी आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं, या फिर उस फैक्ट्स को जो आपके पक्ष में उसको प्रूव कर सकते हैं। तो 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जरूर लेके जाइएगा। ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास 3 साल की होनी चाहिए, जिसमें आपकी बीकॉम है, जो आपकी कॉमर्स बैकग्राउंड की मार्कशीट है वो आपके पास 3 साल की होनी चाहिए, और उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट मतलब डिग्री भी होनी चाहिए। डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमने 2022 में ही ग्रेजुएशन करी थी और हमारी डिग्री नहीं आई है। तो भाई ऐसा है, फिर आप एक काम करिए, आप अपनी जो डिग्री है उस डिग्री की प्रोविजनल डिग्री देख लीजिए। ठीक है, उसकी प्रोविजनल डिग्री निकलवा लीजिए। जितने भी वैलिड यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी में प्रोविजनल डिग्री का प्रोविज़न है। ठीक है, तो प्रोविजनल डिग्री इसी काम के लिए आती है कि आप अगर किसी तरह के इंटरव्यू वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको तुरंत वो मिल सके। ठीक है, एक नॉमिनल फीस पे करके आपको वो 1 या 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाती है। तो अपने प्रोविजनल डिग्री को जरूर जरूर ले लीजिएगा। ठीक है। आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो जो आपकी लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फॉर्म की, उससे पहले पहले की होनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं माने जाएंगे कि आपने ग्रेजुएशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले करी थी। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी, मतलब एक तो वैकेंसी जिस टाइम पर आई थी समझिए उसी टाइम लोग ग्रेजुएशन करके हटे होंगे और उस साल वाले हैं, तो उनको ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उनकी मार्कशीट अगर डिले से वो हुई है क्या नाम है प्रोड्यूस, तो उस पर जो डेट होगी वो भी बाद की होगी। तो उसको चेंज कराने की कोशिश करिएगा, या फिर उसके पक्ष में आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिससे ये आप प्रूव कर सकें कि मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो एग्ज़ाम डेट, जो एग्ज़ाम वो फॉर्म की जो डेट थी उसके लास्ट डेट से पहले पहले कंप्लीट कर ली थी। तो इसलिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा।
ग्रेजुएशन की मार्कशीट पे जो भी डेट पड़ी है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको पता वो डिग्री में, ग्रेजुएशन की डिग्री क्योंकि वैसे भी डिले आती है। जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो एससी के हों, चाहे एसटी के हों, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, या फ्रीडम फाइटर हो, या स्पोर्ट्स कोटा के एस्पिरेंट्स हो, उनके पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, क्योंकि रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जो यूपी के हैं। यूपी से बाहर के कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर और बाकी जो अदर कैटेगरी है, जैसे जनरल की कैटेगरी हो गई, और या फिर यूपी के बाहर के ऐसे कैंडिडेट्स जो डीबी के लिए सिलेक्ट हुए हैं, उनको डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। भले ही उनका डोमिसाइल यूपी में हो, पर उन्होंने बाहर से भरा है, पर उनको डोमिसाइल की जरूरत नहीं है अगर उन्होंने अपना होम डिस्ट्रिक्ट को यूपी से बाहर का दिखाया हुआ है। ठीक है। और जो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये 31 मार्च 2019 के बाद का ही इशू होना चाहिए। अगर इससे पहले का है तो वो वैलिड नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, डोमिसाइल में जो आपकी फोटो होगी और जो नीचे है उस पर तहसीलदार के साइन और मोहर जरूर करवा लीजिएगा, नहीं तो स्टार मार्क लगकर आया है पहले कैंडिडेट्स में। देखिए आज के टाइम पे वैसे तो ऑनलाइन बन रहे हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पर इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो कोशिश करिए इस पे जाके जो है आप बनवा कर आ जाइए। ठीक है, स्टार मार्क वगैरह को से बचने के लिए अपनी स्टाम्प लगवा लीजिए और अपनी साइन सिग्नेचर करवा लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट्स के पास वैलिड, और इसमें भी जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, एनसीएल वाले, नॉन क्रीमिलियर वाले, उनका 31 मार्च 2022 के बाद का इशू होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 22 से बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल 22 से। और एससी एसटी की कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो कितना भी पुराना हो वो चल जाएगा, लेकिन इसका आप ध्यान रखिएगा 31 मार्च 2022 के बाद का ही होना चाहिए ओबीसी में, एनसीएल वालों का। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मेरी राय देखिए ये है, इनके पास भी होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो इन्होंने लिखा है 31 मार्च 22 का, और कोशिश करिए कि आपके पास 22-23 मतलब 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 के बीच का हो, क्योंकि जो वैकेंसी आई थी वो आई थी आपकी 2022 में, और 2022 में जो वैकेंसी आई थी, देखिए 2021 में एक बंदा ईडब्ल्यूएस में हो सकता है वो 2022 में ना हो, और हो सकता है 2023 में हो जाए। तो इसलिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है, और जिस साल वैकेंसी आई थी वो 2022 का था, तो इसलिए आपके पास 22-23 का ही होना चाहिए, वो ज़्यादा जरूरी है। इससे पहले का बिल्कुल भी ना लेके जाए, नहीं तो आप ईडब्ल्यूएस में ट्रीटेड नहीं होंगे। ठीक है। इसके अलावा जो फिजिकल हैंडीकैप के सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स हैं और जो डीएफएफ है, मतलब डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, इनके पास भी अपने सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, क्योंकि और ये वैलिड, ये सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त होने चाहिए। जैसे जो जिलाधिकारी से मांगा गया है वो जिलाधिकारी या फिर किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से, वो उसके द्वारा ही वो इशू होने चाहिए, वरना आपको इनमें कैलकुलेट नहीं करा जाएगा। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के पास भी अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए। जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आप लेके जाएंगे, ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए, और उनकी एक फोटोकॉपी सेट निकलवा के रखिएगा और उसको सेल्फ अटैच कर लीजिएगा अपने पास, अपना एक सेट अपना घर पे भी छोड़ के जाइएगा। ठीक है। और मैंने पहले ही बता दिया कि इस तरह के सर्टिफिकेट जो है वो सक्षम प्राधिकारी द्वारा, मतलब तहसीलदार द्वारा वो वेरीफाई होने चाहिए। कौन कौन से? यही आपके जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, और आपका डोमिसाइल हो गया, इनको तहसीलदार द्वारा साइन करवा के और उनपे मोहर लगवा के तभी जाइएगा। 2 फोटोग्राफ्स यहाँ पर मैंडेटरी हैं। इसके अलावा आपका जो ऑनलाइन एग्जाम आपने फॉर्म भरा था उसके जो प्रिंट आउट है वो ले लीजिएगा, या फिर आपके पास जो एडमिट कार्ड है ऑनलाइन एग्जाम का वो जरूर ले लीजिएगा। नहीं है तो परेशान मत होइए, आपकी आइडेंटिटी वहाँ प्रूव करके आपको निकाल के वो प्रिंट आउट देंगे। ठीक है। सिर्फ जेन्युइन कैंडिडेट्स को एलिमिनेट नहीं करा जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा उनकी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए। वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक चेक भी होता है, बायोमेट्रिक चेक होने के बाद अगर किसी की बायोमेट्रिक मैच नहीं होती, उसके बावजूद भी वो उसको मौका देते हैं, दोबारा बुलाते हैं। ठीक है, एक तय टाइम पर, जहाँ पर वो उसकी आइडेंटिटी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए परेशान मत होइए, बिल्कुल डरिए मत। अगर देखिए, दूसरी बात यह है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपकी सारी डिटेल्स, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका एड्रेस बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर उनमें किसी भी तरह की यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो उसके लिए पहले से ही एक एफिडेविट बनवा के रखिएगा, जिसमें सचिव विद्युत सेवा आयोग के नाम से संबोधित करके आप उसको बनवाएंगे। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक शपथ पत्र है, जिसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर उनमें किसी तरह की कोई मिसमैचिंग हो रही है तो आप एक शपथ करते हैं कि हाँ भाई, मैं घोषणा कर रहा हूँ कि ये सब बातें सच हैं, अगर गलत है तो कल को मुझे डीबी प्रोसेस से बाहर कर दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तो एक शपथ पत्र पहले ही बनवा के रख लीजिएगा। और इसके अलावा कोई और भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।
और आगे भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। अभी आगे और सारी चीज़ें के वीडियोस भी मैं लेकर आऊँगा, जिसमें डिस्कॉम अलॉटमेंट किस तरह से होता है, कौन कौन से डिस्कॉम है, उन डिस्कॉम्स के अंदर आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर हो सकती है, किस तरह का वर्क आपको देखना पड़ेगा, रिजल्ट आपका कब तक आएगा, फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ अभी एनालाइज करना है, क्योंकि जो प्रीलिम्स थी वही पहले ही क्या नाम है बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो गई, बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब में ये रहता है कि आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाता है। अपना नोटिफिकेशन भी ऑन रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।